हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव और आज हम लोग बहुत ही अल्टीमेट बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सवाल आपके जवाब हमारे, तो साथियों बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं और उनका धीरे धीरे जवाब देने का समय आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और स्पेशल आज इस वीडियो को जहां भी से भी आप सुन रहे हैं, जैसे भी समय पर सुन रहे हैं, और यदि आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करे हुए हैं या आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री को करना चाहते हो, तो ऐसे साथियों के लिए ये वीडियो 100% एक अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो पहला सवाल है कि हम नए लोगों से बात कैसे करें। साथियों, ये हर उस व्यक्ति के लिए सवाल खड़ा हो जाता है जो व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में काम रखता है या काम करने की सोचता है या पैर रखता है। साथियों, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नए लोग मिलते कहां हैं और हमें क्या कहना है। हम गलती क्या कर देते हैं, जैसे कोई नया लोग मिलता है, हमारे लिए कोई नया पर्सन हमारे सामने आता है, हम तुरंत उसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग करने स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारी अप्रोचिंग पावर बहुत ही कम रही और प्रोस्पेक्टिंग पावर बहुत तेज कर देते हैं। हम तुरंत बताते हैं, हेलो सर, मेरा नाम ये है, क्या मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे, हमारी कंपनी हेल्थ वेल्थ इंडस्ट्री वगैरह वगैरह बताते हैं। नहीं साथियों, यह बिजनेस बिलीव का है, यह बिजनेस रिलेशनशिप का है। कहीं भी अगर आप जाते हो और इस बिजनेस को आप बताते हो, तो सबसे पहले व्यक्ति वो आपको देखता है कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हो, क्या आप उस बातों से सामने वाले को आप क्या दे पा रहे हो। कोई भी व्यक्ति आपकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता है, वो आपके साथ जुड़ना पसंद करता है कि आप उस व्यक्ति के लिए किन पॉइंटों पे बातें कर रहे हैं, क्या आपकी बातें उसके लिए लाभ देंगी या नहीं देंगी, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले जिस भी साथी के सवाल है कि नए लोगों से हम कैसे बात करें, तो सबसे पहले तो आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करो। रिलेशनशिप बिल्डअप करने से मतलब है कि आप उस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा कहो, बिना किसी लालच के, बिना किसी बिजनेस के, आप अपनी सिर्फ रिलेशनशिप को बढ़ाओ। यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग रिलेशनशिप को नहीं बढ़ाते हैं, सीधे सीधे बिजनेस को देते हैं, जबकि एक अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस कभी भी नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाना है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है और उसमें एक बिलीव करना है, ताकि व्यक्ति आप पे विश्वास करे कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। और विश्वास कहां से मिलता है साथियों, आज का नेटवर्किंग सिस्टम डिपेंड ओनली ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इन सभी जगहों पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। आपके प्रोफाइल में ऐसी कोई भी पिक्चर्स, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा पोस्टर नहीं दिखना चाहिए जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि आप कुछ भी नहीं हो, या फिर आपके बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में स्टार्ट हो जाए। तो साथियों, आप ऐसे जगह पे कभी सक्सेस नहीं हो सकते। नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, देन आफ्टर चेंज अदर पर्सन। जब तक कि आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, सामने वाले को चेंज कैसे कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। और सामने वाला अगर आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेगा, तो साथियों इसलिए नहीं करेगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप एसोसिएट हैं और उस इंडस्ट्री में लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए, बड़े बड़े कार्स, बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा कर लिया। नहीं, वो यदि आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा तो सिर्फ वो आपको देखे। ये देखना चाहता है व्यक्ति क्या आप उसकी मदद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये बिलीव आपको दिलाना है। गारंटी लो, विश्वास दिलाओ कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। और साथियों, एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम है वो कई लाख रुपए होगी तब व्यक्ति बिलीव करेगा। नहीं, आपकी इनकम बेशक 10 रुपए की ही क्यों ना हो, 20 रुपए की क्यों ना हो, बट जो भी इनकम है वो 100% बिलीव से दिखाओ कि मैं इतना कमाता हूं। व्यक्ति आएगा तो आपके विश्वास और आपके रिलेशनशिप के माध्यम से आएगा, ना कि आपके बिजनेस को देखकर आएगा। आप कितना कमा रहे हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप एसोसिएट हैं, डजंट मैटर।
तो इसका सीधा सा जवाब यही है, पहले आप अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, देन अपनी बिलीव को बढ़ाएं, ताकि सामने वाला आपको पहचाने। दूसरा साथियों, सवाल बहुत ही अल्टीमेट सवाल है हमारे पास कि लॉकडाउन के समय में लोगों की जॉब जा चुकी है और उनके पास रुपए नहीं है, तो उनका सीधा सा जवाब ये होता है कि हमारे पास रुपए नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करें। साथियों, ये एक आज की समस्या भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो सीधी सी बात है, रुपयों को लेके काफी समस्याएं आई हैं। मगर इतनी भी समस्या नहीं आई है कि व्यक्ति रुपए कमाने की इच्छा खत्म कर दे। आज कोई कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, मगर रुपए कमाने की इच्छा हर व्यक्ति की है। अब दिक्कत मालूम यहाँ पे क्या आती है, हर व्यक्ति कमाना चाहता है, देना नहीं चाहता है। अब मान लो आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हैं और आपने किसी व्यक्ति को बताया कि मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम परचेजिंग जो करनी है 5,000 रुपए से करनी है, या 20,000 रुपए से करनी है, या फिर 30,000 रुपए से करनी है। तो इससे पहले आप उस व्यक्ति को दिखाओ कि यदि आप मेरे साथ 10, 20, 30, 50 जो भी आपकी व्हाटएवर आपका मार्केटिंग प्लान के अनुसार जो भी आपकी मिनिमम परचेजिंग है उसके साथ आप ज्वाइन कराना चाहते हो, तो उसे दिखाओ कि इसके बदले आपको क्या क्या मिल सकता है। और यह भी प्रूफ कराओ कि यदि आप मेरे साथ बिजनेस नहीं करते हैं तो यही सारा सामान, यही सारी लाइफ इकट्ठी करने के लिए तुम्हें 50 साल लगेंगे बाहर की दुनिया में, और यदि यही काम आप मेरे साथ करते हैं तो वो 50 साल वाली मेहनत, 50 साल वाली इनकम आप 5 साल में करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यह दिखाने में अगर आप 100% सक्सेस रहे तो व्यक्ति कभी भी आपके सामने नहीं रोएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। भाई कोई भी बिजनेस हो, एक चाय की भी दुकान अगर आप रखते हो तो 50,000 रुपए से नीचे चाय की दुकान नहीं खुलती है। एक कॉस्मेटिक की दुकान रखते हो तब भी 2 से 3 या 10 लाख रुपए लगाए जाते हैं, बट व्यक्ति लगा देता है, चाहे वो कर्जा करे, चाहे वो पड़ोसी से ले, कुछ भी करे, बट वो लगा देता, इन्वेस्ट कर देता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि यदि मैं इतने लाख रुपए यहां लगा देता हूं तो मुझे बदले में इतना मिल जाएगा। मगर यह बात आप उस व्यक्ति को बिलीव नहीं दिलवा पाए कि मेरे साथ इतना लगाने से इतना सारा मिलेगा। जबकि देखा जाए जिस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे थे वो अपने आप में अल्टीमेट इंडस्ट्री है। आपसे पहले उस इंडस्ट्री में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, अरबों कमाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं, मगर आप उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री की पावर नहीं दिखा पाए। दैट्स मीन्स कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं किया। साथियों, नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है जिसमें दिखाना पड़ता है कि आप कितना दिखा सकते हो, मगर हां, दिखाते दिखाते ये मत भूल जाना कि जिस व्यक्ति को आप अपनी वीडियो दिखा रहे हो, जिस व्यक्ति को अपनी बातें सुना रहे हो, वो भी समझदार है। जितना आपके पास है उतना ही सिस्टमेटिक ढंग से दिखाओ। साथियों, मैं अपनी बात करूं, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी मैंने नेटवर्किंग इंडस्ट्री से मैंने ली थी, स्विफ्ट डिजायर। तो जब नई नई गाड़ी आई तो गाड़ी में बिठाल के प्रोस्पेक्टिंग करता था। बता, जब गाड़ी पिन्नी चिपकी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी दूसरी गाड़ी विटारा ब्रेजा ली तो और एक्साइटमेंट के साथ मैंने बिजनेस को बिल्डअप किया। मैंने अपना घर बनाया, घर में बिठाल के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने लगा। जो है वो मैंने दिखाया, जो आपके पास है वो आप अपने आप को सामने वाले को दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आपका चेक 10 लाख का आएगा बोनस, जब आपका बोनस 15 लाख का आएगा, 20 लाख का आएगा, तब आप दिखाओगे। नहीं, अगर आपका बोनस 200 रुपए का भी आया है तो बिल्कुल विद डॉक्यूमेंटेड सामने वाले को दिखाओ कि देखो मैंने इतना कमाया है, मेरी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है और धीरे धीरे मैं उसे रनिंग में दूंगा। क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना पसंद करोगे? तो डेफिनेटली आपका व्यक्ति जो भी आपकी बातों को सुन रहा है उसकी हमेशा 100%, मैं तो कहूंगा कि 90% लगभग हाँ रहेगी। दूसरी बात कि लोग सुनते नहीं हैं, लोग फोन नहीं उठाते हैं। तो साथियों, ना सुनने का, फोन ना उठाने का रीजन यही है कि हम उन्हें उनकी जरूरतें नहीं समझा पाए। मैं छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा। एक बार एक लड़का अपने पापा के साथ जा रहा था और एक बाजार पड़ी रास्ते में, वहां पे बहुत सारे जानवर बिक रहे थे, तो उसे ऊंट पसंद आया और वो
बच्चा कहने लगा कि पापा जी मेरे लिए ऊँट खरीदना है। तो ऊँट वाले से जब भाव किया तो वो कहने लगा कि ये 50 पैसे का ऊँट है। तो उसके पापा कहने लगे नहीं बेटा ये नहीं लेना, बहुत महंगा है। नेक्स्ट टाइम उसने कहा कि पापा ऊँट खरीदना है, तब रेट किया ऊँट वाले से तो पता लगा 2 रुपए का ऊँट है। तो भी उसने कहा नहीं बेटा बहुत महंगा है। एक दिन उसी रास्ते से वो व्यक्ति अपने बेटे को लेके जा रहा था। बेटा ने फिर कहा पापा ऊँट लेना है। उन्होंने कहा बेटा ले ले। आज कितने का है? आज 50 रुपए का है। बेटा बहुत सस्ता, ले ले। कहने का मतलब है जब सामने वाले को ऊँट की जरूरत समझ में आ गई तो 50 रुपए का भी सस्ता हो गया, और जब जरूरत नहीं थी तो 50 पैसे का भी ऊँट बहुत महंगा था। इन द सेम वे, यदि आप उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री की जरूरत समझा देते हो, पावर ऑफ नेटवर्किंग समझा देते हो, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग समझा देते हो, तो बॉस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद ना करे। साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि हम नए लोगों से पहले बात कैसे करें। दूसरा, मैं ये इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि नए लोगों से बात करने से पहले अपने रिलेशनशिप एंड बिलीफ सिस्टम ये तेजी से बढ़ाओ, देन आफ्टर आप बिजनेस शेयर करो। सेकंड चीज है कि सर हमें अपने प्लान को कहां और कैसे बताना है। तो साथियों, इसका जवाब है कभी भी अपने प्लान को रोड पे, चौराहे पे, पार्क में, इन जगहों पे शेयर ना करें। एक कहावत है ना, तब तक कुछ ना बताएं जब तक सब कुछ ना बता दें। तब तक कुछ ना बताएं जब तक सब कुछ ना बता दें। हम मिस्टेक क्या करते हैं, एक कॉल हमारे पास आई, हाँ हेलो सर मैं एक बिजनेस करता हूं, बहुत अच्छा, उसमें ये करना होता है, वो करना होता है सर, इतने लाख कमाओ, उतने लाख कमाओगे। बंदे ने थोड़ा सा मौका दिया, पूरी बिजनेस अपने फोन पे समझा दी। नहीं साथियों, सबसे पहले आप उसके लिए एक उचित टाइम लो कि सर मैं इस समय फ्री रहता हूं और ये मेरा नंबर है सर, आप सेव कर लीजिए और हम लोग टाइम लेते हैं। अब देख लो, यदि आप व्यक्ति से मिल सकते हो तो जाके मिलो, अदरवाइज जूम मीटिंग पे उसे इनवाइट करो, क्योंकि अब तो डिजिटल करना है हमें। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो बंद तो नहीं कहूंगा, मगर उतना ध्यान नहीं देना जितना पहले दिया करते थे, क्योंकि पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑफलाइन। ऑनलाइन का तो मैटर ही नहीं था। अब ऑनलाइन अपने आप को कन्वर्ट करो धीरे धीरे, क्योंकि जितने बिजनेस हैं सब कंप्लीटली ऑनलाइन जा रहे हैं, सब ऑनलाइन जा रहे हैं। तो इस भागती हुई दुनिया में आप भी आ जाओ ऑनलाइन। क्योंकि साथियों, जो मजेदारी बिजनेस ऑनलाइन में है अब ऑफलाइन में उतना नहीं है। तो आपको या तो आज आ जाओ, नहीं 4 दिन बाद आपको आना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी साथी हैं, जैसे मैसेंजर पे आपके पास कॉल आया, मैसेंजर से कोई व्यक्ति मिलता है, तो सबसे पहले आप उसे ये नहीं कहें हाय हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, कहां से हैं आप, ये नहीं पूछे। ये वर्ड पुराने हो चुके हैं। और हाय का यकीन मानो, आपकी हाय का 90% लोग जवाब नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप ही इमेजिन करो कितने साथियों ने आपको हाय लिख के भेजा था और आपने कितने लोगों का जवाब नहीं दिया है अभी तक। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। तो नया वर्ड चूज करना है आपके लिए, नया वर्ड, वो क्या है, एक्सक्यूज मी। आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी। ये कुछ नया यूनिक हो गया, सबसे अलग हटके हो गया कि बंदे ने एक्सक्यूज मी क्यों कहा। डेफिनेटली उसका व्यक्ति का रिप्लाई आएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, हाय हेलो क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू, हाउ आर यू, वगैरह वगैरह, जो भी हो, अब मतलब नहीं है। जस्ट रिप्लाई आए, तुरंत अपना परिचय दो, हाय दिस इज देव, मैं एक बिजनेस करता हूं और क्या मेरे साथ बिजनेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर। इतना कहती व्यक्ति पूछेगा क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या होगा, क्या मिलेगा, नहीं। आपको चैट बॉक्स में कुछ भी डिटेल नहीं देनी है। आप सीधा सीधा बोलोगे, इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बिजनेस विद मी प्लीज शेयर योर नंबर। आप उस व्यक्ति का नंबर लो और देन कॉल करो, हेलो दिस इज देव। अभी थोड़ी देर पहले जो मैसेंजर पे बात हो रही थी सर, हाँ सर एक्चुअली मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जिससे लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों में बढ़ोतरी होती है। सर मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, देव सिंह, और सर मैं चाहूंगा आप कल 4 बजे मेरे साथ बात करें।
इस तरीके से आप फोन में अपॉइंटमेंट लें। ये विशेष ध्यान रहे कि आप अपने नंबर को तुरंत उस व्यक्ति के मोबाइल में सेव कराएं। इसका बेनिफिट क्या है? मान लो भाई आपके साथ बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग से मतलब है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग 100+ लोगों के साथ कर चुके हैं और लिस्ट में आ चुके हैं, तो आप पर डे बात नहीं कर सकते उनसे। सबसे एक काम क्या करोगे, व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जाता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन्हें इंक्लूड करें। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट की खासियत होती है, ब्रॉडकास्ट मैसेज उन्हीं के पास जाता है जिनकी मोबाइल में आपका नंबर सेव होता है। जी हाँ, आपके पास चाहे 2000 नंबर सेव हैं या 10,000 नंबर सेव हैं, ठीक है, और आप उनके लिए ब्रॉडकास्ट से मैसेज भेजते हैं, तो सब उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनके मोबाइल में आपका भी नंबर सेव है। तो इसलिए जिस व्यक्ति से भी बात करें तुरंत अपना नंबर सेव करवाएं। सर मेरा नाम देव सिंह है, आप मेरा नंबर राइट नाउ अभी सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में जब भी मैसेज फ्लैश करोगे तुरंत उसके पास रिसीव होगा। तो कभी कभी क्या होता है, बंदा फोन नहीं उठाता है बट मैसेज देख लेता है, तो आपके लिए अच्छी मदद मिलेगी। तो साथियों इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन अपने बिजनेस को तेजी से कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हैं, हर अपलाइन हर लीडर आपको यही सलाह देगा, दिन में कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ आप अपनी बातों को शेयर करें। मगर साथियों ये ऑफलाइन संभव नहीं हो पाता था, मगर ऑनलाइन मैं तो ये कहता हूं 10 क्या, आप पर डे 50 लोगों से बात कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है साथियों। और नेक्स्ट सवाल है कि लोग हमारा फोन नहीं उठाते। साथियों ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी बिजनेस को 2015 जून के महीने से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई थी। मेरी भी कॉल नहीं उठाई जाती थी। बाद में पता लगा कि मैं गलत बात करता था। गलत बात क्या करता था, हाँ हेलो भाई मेरे साथ बिजनेस कर ले, बहुत बढ़िया बिजनेस, जिंदगी बदल जाएगी। छूटते गलत। मैं पहले इस चीज का जवाब दे चुका हूं कि सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के साथ रिलेशन बिल्डअप करनी है। कम से कम आप अपने आप को ये तो बताओ कि मैं कौन हूं। बिजनेस तो तुम्हारे साथ वो तब करेगा ना जब वो आपको जान जाए, और आपको जानता ही नहीं है तो बिजनेस आपके साथ कैसे कर लेगा वो। तो सबसे पहले रिलेशन बिल्डअप करो, देन आफ्टर आप अपने बिजनेस को शेयर करो साथियों। और ये सवाल और जवाब का अभी तक सिलसिला हमारा खत्म नहीं हुआ है, और इस सीरीज को हम लंबे समय तक बनाए रखेंगे, और थोड़े थोड़े सवाल कर करके मैं डेफिनेटली उन सवालों का जवाब दूंगा जो अब तक मेरे सामने आए हैं। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में यदि आप सक्सेस होना चाहते हो तो इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और यदि आपने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो भूल जाओ कि आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में बहुत लंबी पारी खेल पाओगे। ये बिजनेस है दिखाने का, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, ये बिजनेस है बिलीव बढ़ाने का, और इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाए ना तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिजनेस है अपने आप को प्रेजेंट करने का। जिस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो वो बाद की बात है, सबसे पहले आप अपने आप को तो प्रूव करो कि आप क्या हो। सामने वाले देखना चाहता है, क्या आप जो कह रहे हो कि आप उसकी जिंदगी बदल दोगे, क्या ये सच है? क्या मेरी मदद कर पाओगे? और ये बिलीव नहीं दिलवा सकते, बिजनेस नहीं करेगा। फिर तो ना करने के 100 बहाने, और 101 बहाने तो भाई साहब आ चुके हैं फिलहाल में। तो उम्मीद करता हूं अभी फिलहाल में 2 या 3 सवालों की मैंने कोशिश की है जवाब देने की। नेक्स्ट बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, और डेफिनेटली एक एक करके वो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा जो मेरे सामने आए थे, और उन सवालों का जवाब देके आज मेरी बिजनेस में बहुत सारे अचीवमेंट हुए साथियों, बहुत सारे। मैं तो कहूंगा विद इन 5 साल के अंदर में आज मैंने अपनी मेहनत से 2 गाड़ियां खरीद ली, एक स्विफ्ट डिजायर और दूसरी विटारा ब्रेजा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली मुझे बहुत बड़ा करना है। यदि आप मेरे साथ बड़ा करने के लिए तैयार हैं, बड़ा करने के लिए रेडी हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री से, डजंट मैटर साथियों, मैं कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो हर व्यक्ति के लिए काम आएंगे। चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करे बैठे हैं, यदि वो नेटवर्किंग है तो मेरी बातें 100% आप पे अप्लाई होती हैं।
तो साथियों तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, आपका दोस्त। हाँ, लास्ट बात और कहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर उन लोगों तक जरूर कर देना जिनके सामने ऐसी समस्याएं आ रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो डेफिनेटली मेरी जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए इजाजत दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन हर पल शुभ हो। धन्यवाद।